नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी BSTC, LDC और CT एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्रमुख छतरियों का निर्माण, उनकी स्थिति, उनकी प्रमुख शैलियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको इस क्लास के बाद राजस्थान की छतरियों के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा, तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, 84 खंभों की छतरी पूछ रही है, वो कहाँ पर स्थित है। कोटा में, जयपुर में, अजमेर में या बूंदी में। तो दोस्तों, हमारी जो 84 खंभों की छतरी है वो हमारे बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। ये एकमात्र 84 खंभों की छतरी है। और इसका जो निर्माण है ना, इस छतरी का निर्माण वो रावदेव, किसने? रावदेवा ने करवाया था 1683 ईस्वी के अंदर। समझ गए? और ये तीन मंजिला छतरी है। समझ गए? और यहाँ पर प्रमुख चित्रण भी है। किस किस के चित्रण है? एक तो है पशु पक्षियों के, है ना। और एक है हमारे काम सूत्र का। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ राजवंश की छतरियों को किस नाम से जाना जाता है। मेवाड़ राजवंश की छतरियों को गोटेर की छतरिया, आहड़ की छतरिया, बड़ा बाग की छतरिया या केसर बाग की छतरिया। तो दोस्तों, हमारे जो मेवाड़ राजवंश की क्षत्रिय है उनको हमारे आहड़ की क्षत्रियों के नाम से जाना जाता है। किन क्षत्रियों के नाम से जाना जाता है? आहड़ की क्षत्रिय। समझ गए? और यहाँ पर जो प्रथम क्षत्रिय है, यहाँ पर जो प्रथम क्षत्रिय है वो महाराजा अमर सिंह फर्स्ट की है। किनकी है? महाराजा अमर सिंह प्रथम। समझ गए? और यहाँ पर जो दूसरी छतरी है ना, वो हमारे महाराजा करण सिंह की है। किनकी है? महाराजा करण सिंह की है। समझ गए? और दोस्तों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और है कि इस आहड़ की जो क्षत्रिय है उनको महासतियों का स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतियों का स्थान कहते हैं। समझ गए? इन आहड़ की क्षत्रियों को महासतियों का स्थान कहते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कछवाहा शासकों की प्रथम छतरी किसकी है? महाराजा करण सिंह की, महाराजा अमर सिंह की, महाराजा प्रताप सिंह की या महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की। तो दोस्तों, जो कछवाहा शासक है जयपुर के, उनकी प्रथम छतरी किसकी है? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की है। किनकी है? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की। समझ गए? और इनकी एक प्रतिलिपि है ना, इनकी एक प्रतिलिपि जो हमारे लंदन के अंदर है। कहाँ पर है? लंदन के अंदर है। समझ गए? और यहाँ पर जो इनकी तो प्रथम हो गई, और यहाँ पर जो अंतिम छतरी बनी हुई है ना, वो माधो सिंह की है। किसकी है? माधो सिंह द्वितीय की है। समझ गए? तो इसके अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से सोने के समान चमकती छतरियां किस राज परिवार से संबंधित है? सोने के समान, किसके समान दोस्तों? सोने के समान चमकती हुई छतरियां किस राज परिवार से संबंधित है दोस्तों? बूंदी राज परिवार, मेवाड़ राज परिवार, जैसलमेर राज परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राज परिवार से सोने के समान जो चमकती हुई छतरी है वो संबंधित है। और यहाँ पर जो प्रथम छतरी है वो हमारे महारावल जेत सिंह की है। किनकी है? महारावल जेत सिंह की है। समझ गए? इसका जो निर्माण है ना, इस छतरी का निर्माण वो इनके पुत्र लूणकरण ने, किसने? लूणकरण ने करवाया था। समझ गए दोस्तों? और यहाँ पर जो अंतिम छतरी बनी हुई है, कौन सी अंतिम छतरी बनी हुई है? वो बनी हुई है महारावल जवाहर सिंह की। किनकी? महारावल जवाहर सिंह की। समझ गए? जो अधूरी बनी हुई है, जो क्या है? अधूरी बनी हुई है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज परिवार की अंतिम छतरी किसकी है? बीकानेर राज परिवार की अंतिम छतरी किसकी है दोस्तों? महाराजा अर्जुन सिंह की, महाराजा करणी सिंह की, महाराजा तेज सिंह की, या महाराजा अमर सिंह की? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा महाराजा करणी सिंह की। बीकानेर के राज परिवार में अंतिम छतरी महाराणा करण सिंह की है। समझ गए? और आपसे प्रथम छतरी पूछ ले तो इसमें प्रथम छतरी है महाराजा कल्याणमल की। किनकी है? महाराजा कल्याणमल। समझ गए? जिसका जो निर्माण है ना, महाराजा कल्याणमणि की छतरी का जो निर्माण है ना, उनके पुत्र राय सिंह ने करवाया था। समझ गए? और यहाँ पर दो आकर्षक छतरियां भी है। किन किन की है? एक है महाराजा अनूप सिंह की। किनकी है? एक है महाराजा अनूप सिंह की, और इसमें दूसरी है महाराजा सरदार सिंह की। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरादाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट छतरी है गोरादाई की छतरी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बांसवाड़ा? तो दोस्तों हमारी जो गोरादाई की छतरी है वो हमारे जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। इसका जो निर्माण है ना वो अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था 1711 ईस्वी में। समझ गए? और इस छतरी का उपनाम भी है। क्या क्या उपनाम है? एक तो है मारवाड़ की दाई माँ, मारवाड़ की दाई माँ, और एक है अजीत सिंह की दाई माँ। एक क्या है? अजीत सिंह की दाई माँ। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों पर निर्मित है? महाराणा प्रताप की छतरी पूछी है, वो कितने खंभों पर निर्मित है दोस्तों? 32 खंभे, 8 खंभे, 1 खंभे, या 80 खंभे? तो दोस्तों हमारे महाराणा प्रताप की छतरी है ना वो हमारे 8 खंभों पर निर्मित है। कितने पर है? 8 खंभों पर है। और ये छतरी हमारे कहाँ पर है? किस स्थान पर है दोस्तों? ये हमारे है बारडोली चावंड। कहाँ पर है? बारडोली चावंड में। बारडोली चावंड ये कहाँ पर है अभी?
ये सलूम्बर के अंदर आ गया है, समझ गए। और ये किस बांध के किनारे है दोस्तों, तो लिख लो ये है केजड़, केजड़ बांध के किनारे यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, समझ गए। और इसका जो निर्माण है ना वो इनके पुत्र अमर सिंह प्रथम ने करवाया था, समझ गए दोस्तों। और इनका जो प्रसिद्ध घोड़ा है चेतक है ना, उसकी जो छतरी है ना वो हमारे बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है, समझ गए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मामा भांजा छतरी का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा अजीत सिंह, महाराज अमर सिंह राठौड़, महाराज राम सिंह या महाराज अमर सिंह। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह। किसने करवाया था, महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था, समझ गए। और ये हमारे कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इसका स्थान कहाँ पर है, ये हमारे लोहापोल, कहाँ पर है, लोहापोल जोधपुर के अंदर है, समझ गए। यहाँ पर भांजा, हमारे भांजा है वो है भिनिया चौहान, और जो मामा है वो हमारे धन्ना गहलोत, समझ गए दोस्तों। और दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए आप कि मामा भांजा जो मंदिर है ना वो हमारे है अटरू बारा के अंदर, कहाँ पर है, अटरू बारा के अंदर है। और जो हमारे मामा भांजा की जो मंजार है वो हमारे पल्लू हनुमानगढ़ में है, समझ गए दोस्तों। और मामा भांजा की छतरी हमारे लोहापोल जोधपुर के अंदर है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कटार का धनी उपनाम से प्रसिद्ध छतरी है, महाराजा अजीत सिंह की, महाराज अमित सिंह की, महाराणा राम सिंह की या अमेर सिंह राठौड़ की। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़ की। हमारे अमर सिंह राठौड़ की प्रसिद्ध छतरी है जिसको कटार का धनी भी कहा जाता है, समझ गए। ये हमारे है नागौर के अंदर स्थित है, कहाँ पर है, नागौर के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा न्याय की छतरी कहाँ पर स्थित है, न्याय की छतरी पूछ रही है दोस्तों सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली या भरतपुर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है न्याय की छतरी, समझ गए। ये छतरी किसकी है दोस्तों, ये है जेतर सिंह की, किनकी है, जेतर सिंह की है। और इस छतरी का निर्माण है ना वो करवाया था हमीर देव चौहान ने, हमीर देव चौहान ने, जो इनका क्या था, पुत्र था, समझ गए दोस्तों। और इनकी जो छतरी है वो 32 खंभों की छतरी है, समझ गए। और समझ गए तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया, मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, महाराजा विनय सिंह ने, महाराजा राम गोपाल ने या महाराजा अमर सिंह ने या मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा महाराजा विनय सिंह ने। किन्होंने करवाया था, महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, समझ गए। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इनका स्थान कहाँ पर है, ये हमारे अलवर के अंदर है, कहाँ पर है दोस्तों, अलवर के अंदर है। ये छतरी हस्सी खंभों पर स्थित है, समझ गए। और ये हमारे इंडो
इस्लामिक, इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है। उदयपुर के अंदर है, पाली के अंदर है, सिरोही के अंदर है या चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो दोस्तों हमारा जो नटनी का चबूतरा है वो हमारे उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। ये किसके किनारे बना हुआ है दोस्तों, तो ये पिछोला झील, पिछोला झील के किनारे है। और हमारी पिछोला झील कहाँ पर है दोस्तों, ये हमारे उदयपुर के अंदर है। समझ गए। और दोस्तों दो बात आप नोट कर लीजिए कि जो नटनी की हवेली है, नटनी की हवेली है वो भानगढ़ अलवर के अंदर है। कहाँ पर है, भानगढ़ अलवर के अंदर है। और जो नटनी की छतरी है, नटनी की छतरी वो दोस्तों हमारे सवाई माधोपुर और जालोर के अंदर है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर और जालोर के अंदर है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी किसकी है। सेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी, संत पीपाजी की छतरी, चांद सिंह की छतरी या जोगीदास की छतरी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। समझ गए दोस्तों। ये हमारे सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, सीकर के अंदर स्थित है। समझ गए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसे रही आज की आपकी राजस्थान के प्रमुख छतरियों की क्लास। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।